हेलो जी। तो मैं आपके साथ में लेके आ चुका हूँ स्टॉक्स जो आपको प्रॉफिट देंगे। 9 स्टॉक है, 5 और 4 9 स्टॉक्स है जो आपको प्रॉफिट देंगे। मैं जो रूल्स बताऊँ उनको फॉलो कर लेना। उसके बाद में ये मेरी गारंटी है। मैं 99.9% भी नहीं कहता, मैं 100% कहता हूँ इन स्टॉक्स में पैसा बनेगा अगर जो रूल्स मैं बताऊँगा उनको फॉलो कर लोगे, क्योंकि ये स्टॉक्स है वो सारे अपने जो चार्ट पैटर्न के ऊपर में है वो आ चुके हैं और ये चार्ट पैटर्न वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप आपने सारी चीज़ें सुन ली होगी। जो मैं रूल बताऊँ उनको फॉलो करना, अदरवाइज आप यहाँ पर पैसा नहीं बना पाओगे। रूल्स फॉलो कर लेना आप, क्या सिंपल है, रूल फॉलो कर लोगे आप। ठीक है, और ठीक है चलते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर नीचे करता हूँ मैं अपने आप को और यहाँ पर चलो। तो पहला रूल है कि आपके जो 100% जो पोर्टफोलियो है उसका 3% ही एक स्टॉक के अंदर में लगाओगे। 3% एक स्टॉक के अंदर में लगाओगे। ठीक है, 3% एक स्टॉक के अंदर। मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये रूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 3% एक स्टॉक में लगाओगे और टोटल तुम्हारे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 33 स्टॉक होने चाहिए, मिनिमम 20 स्टॉक्स होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर अगर तुम 100 से 3 को डिवाइड करते हो तो 3% एक कंपनी में लगाने के बाद में टोटल तुम्हारे पोर्टफोलियो में 33 स्टॉक्स होंगे। सिंपल है, क्योंकि अगर देखो तो मैंने यहाँ पर 33 ये बनाए हैं सर्कल्स, उसमें पैसे के गड्ढे रखी हुई है और कुछ 5 स्टॉक रेड में है और बाकी ग्रीन में है। बिकॉज ये क्यों है, क्योंकि अगर बाकी 28 स्टॉक अगर ग्रीन में रहे और वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम करते हैं और वो हमें प्रॉफिट देते हैं, तो ये 5 स्टॉक्स का तो आपको कोई ध्यान रखना ही नहीं पड़ेगा और ध्यान भी नहीं रखना। ठीक है, और कोई भी स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, अपना टारगेट आएगा, बट हमें स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, हमें प्रॉफिट बनाना है। हमें लॉस नहीं करना, हमें प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, सिंपल बात खत्म। 3% ज़्यादा किसी भी स्टॉक में मत लगाना। अगर तुम्हारे पास में, अगर तुमने पहले से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा हुआ होगा, ये तो कोई सिंपल सी बात है, आपने पहले से इन्वेस्ट किया होगा, तो आप जो जितना भी इन्वेस्ट किया है उसके बाद में जो पैसा निकल के आए उसका 3% देख लेना कितना होता है, वो यहाँ पर एक स्टॉक के अंदर में लगाना। क्योंकि सम टाइम यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सम टाइम जो कैलकुलेशन है वो गलत भी हो जाती है, एनालिसिस, बट मैक्सिमम टाइम पे वो रिटर्न देगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, सारे जो बिस्किट्स चल गए ना, तो भाई ये अपने आप को ऐसे बनाते जाएंगे जैसे कि मनी प्रिंटिंग मशीन हो, रियल में मनी प्रिंटिंग मशीन है। अब मैं आपके साथ में डायरेक्ट स्टॉक्स को शेयर करता हूँ, ध्यान से देखना। तो पहला स्टॉक है ग्रो और वैली, यहाँ पर नाम देख लेना बिल्कुल सेम टू सेम। और उसके बाद में इसका जो यहाँ पर आपको बाय करना है वो है येलो रंग में, यहाँ पर 92 ये दिख रहा होगा आपको, आई होप। एक मिनट, ये देखो 92.66 पे यहाँ पर आपको बाय करना है और 111.45 पे इसको सेल करना है। और इसका 111 से ऊपर आपको सेल नहीं, मतलब कि होल्ड भी मत करना, यहाँ तक ही होल्ड करके इसको सेल कर देना, मतलब जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा मेरा ऊपर नीचे आप खरीद सकते हो, बट हाँ 92.66 पे आपको बाय करना है, मतलब कि मार्केट भाव पे बाय कर सकते हो, ऊपर नीचे वो आप देख लेना। उसके बाद में अगला स्टॉक मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक मिनट, अगला स्टॉक है, खुल जा भाई, एक मिनट रुको। ये अगला स्टॉक है गर्वित इंडिया। गर्वित इंडिया को आप बाय कर सकते हो 1638 पे, आप बाय से कर सकते हो 0.10 पे, मतलब कि यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर चल रहा है तो थोड़ा सा ऊपर बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मोड़ा ऊपर भाव चल जाता है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और सेलिंग भाव है इसका 2025। ठीक है, उसके बाद में अगला स्टॉक है ग्रिंडवेल नॉर्टन। ग्रिंडवेल नॉर्टन में आप 1518.20 पे बाय कर सकते हो और 1820 पे आप इसको सेल कर सकते हो। और ये मैं आधा इसने अपना कवर कर लिया है, तो अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको इतना गेन और चाहिए तो आप ले सकते हो। इतना गेन मतलब कि यहाँ पर इसमें कितना गेन बचा हुआ है मैं एक बार देख लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ से अगर हम चले तो नहीं, इसमें बाय मत करना क्योंकि अभी 10% का गेन बचा हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखा करो, इस भाव से ज़्यादा ऊपर निकल जाए मतलब तो आप बाय मत करना, और यहाँ पर आसपास ही रहे तो आप बाय कर लेना। ठीक है, तो इसको रहने देना। तो इसके बाद में जुपिटर वैगन को आप बाय कर सकते हो 327.20 पे, और इसके आसपास मतलब कि यहाँ पर भी बाय कर सकते हो, ज़्यादा ऊपर नहीं निकला ये। और उसका जो सेलिंग भाव है 428.60 का। उसके बाद में अगला स्टॉक है किफिन टेक्नोलॉजीज। इसको आप बाय कर सकते हो 1015.20 पे और इसका सेलिंग भाव है 1300। इसको देख लेते हैं ये कितना ऊपर जा चुका है। यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं लॉग बंद कर दूँ तो इसमें कितना बचा है टारगेट, इसमें 20% का बचा है। तो इसमें आप देख लेना 17% अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, इसमें 17% का टारगेट बचा हुआ है और बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, और क्रियोसिल ब्रदर्स के अंदर में टारगेट है 1200 1860.30 का इसका बाइंग प्राइस है, और 2228 पॉइंट का यहाँ पर ये वाला है वो इसका सेलिंग प्राइस है। और इसका हम देख लेते हैं नीचे से कितना ऊपर जा चुका है। ये लॉग बंद कर देते हैं, एक मिनट।
और ये देखें तो 7% जा चुका है। तो आप देख सकते हो, आपको अगर ये गेन सेटिस्फाई हो तो आप ले सकते हो, बट मेरी मानो तो जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम गेन आ रहा हो स्टॉक में, उस स्टॉक को बाय कर सकते हो, बिकॉज आपके पास में इतने पैसे नहीं होंगे कि सारी कंपनियों के अंदर खरीदो। मैंने रूल बताया है 3% से ज़्यादा किसी कंपनी के अंदर में मत लगाना। तो तुम्हारे पास जितने पैसे हो, जो मैक्सिमम ज़्यादा स्टॉक रिटर्न दे रहा है ना, उसके अंदर में लगा देना, और जो यहाँ पर बाइंग प्राइस के आसपास ये जो मैंने यहाँ पर स्टॉक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। अगला स्टॉक है MPS। ये भी मार्केट अपने यहाँ पर भाव के पास में ही है, 2176.30 पे आप बाय कर सकते हो। ये ऑरेंज कलर में, यहाँ पर इस वाले कलर में, और यहाँ पर 2650 पे आप इसको सेल करके निकल जाना। इससे ऊपर जरा सा भी मत होल्ड करना, पहले ही बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में यहाँ पर पॉलीमेडिक हेयर को आप होल्ड बाय कर सकते हो 1934.50 पे, और इसका जो सेलिंग का भाव है ये है 2486.50 पे। ठीक है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। और ये जो भाव मैं बता रहा हूँ जिस पे बेचना है, वहाँ पर बेचना ही है, उसके ऊपर होल्ड करते हो तो यहाँ पर पैसा लूज करोगे। और अगला शेयर है, लास्ट शेयर है थर्मेक्स। थर्मेक्स को आप 3407.50 तक आप बाय कर सकते हो, और सेलिंग भाव है 4091.80 का। ठीक है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। अब ये आपने, आई होप ये सारे स्टॉक्स देख लिए होंगे, ये आप फटाफट देख लो। मैं अब एक बार आपको डाटा शीट एक बार एक्सेल में दिखा देता हूँ, ये सारे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे शेयर्स हैं जिसको आप बाय कर सकते हो। ओके, अब मैं एक बार इसका जो इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, A to Z to A, A to Z, Z to A। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लो। अब पहला स्टॉक आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, ये वाला जुपिटर वैगन। उसके बाद में ये देखो, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। अगर आपके पास में जितने पैसे हो, आपके पास में अगर ये इतने 9 स्टॉक्स को बाय करने के पैसे हो, तो 9 स्टॉक्स में आप 3% लगा देना। और अगर आपके पास में ये उससे कम पैसे हो, तो मान लें अगर आपके पास चार ही स्टॉक्स में खरीदने के पैसे हैं, तो इन चारों शेयर में आप बाय कर सकते हो, या जो भी आप ये देख लेना जिसमें ज़्यादा गेन बचा हुआ है, जो यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं गया हो या इसके आसपास हो, उसके हिसाब से देख लेना। तो ये सारे शेयर्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं। और इनमें ऑन एन एवरेज टाइम पीरियड कितना लगेगा, इनमें 6 महीने का टाइम पीरियड आप मान के चलना, क्योंकि 6 महीने के समथिंग टाइम लगता है। ऑन एन एवरेज 40% की CAGR मेरा टारगेट होता है कि मैं आपको दिला सकूं। तो ये 6 महीनों की समथिंग में यहाँ पर 20% का रिटर्न हमारा आना चाहिए, और एक साल में यहाँ पर 40% का वो सिंपल हो जाता है। कुछ स्टॉक में ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैक्सिमम स्टॉक्स आपको उसी भाव पे आके देख लेना, आप यहाँ पर रिटर्न दे देंगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो। 3% से ज़्यादा किसी में इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज मेरा बड़ा लॉस हुआ था एक बार, क्योंकि मैंने मैक्सिमम अपना 80% एक स्टॉक में लगा दिया था, और उसके बाद में मेरा मोटा लॉस हुआ था, और उसके अंदर मैं फंस गया था। इसलिए मैं बता रहा हूँ 3% ज़्यादा किसी स्टॉक में बाय मत करना। और जो मैंने रूल्स बताए हैं और भाव बताया है, और जिस भाव पे बेचने का कहा है, वहाँ पर बेच के निकल जाना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लास्ट में बता देता हूँ। तो मैं अपनी एडवाइस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा, आपको बाय करना है नहीं करना है। लॉस होगा आपका होगा, प्रॉफिट होगा आपका होगा, बट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है। जब भी ये स्टॉक्स आते हैं, मैंने सारे फिल्टर्स वगैरह, इसके जो प्रॉफिट्स वगैरह है, वो नेट प्रॉफिट है, वो सभी स्टॉक्स के हाईएस्ट एवरेज लाइफ टाइम हाई पे है ये सारे नेट प्रॉफिट, उसके बाद ही आपके साथ में शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपसे मैं ये सारे स्टॉक्स आपके साथ में शेयर करूँगा, और आप भी 44% की CAGR ला सकते हो, बट कुछ मेहनत करके। मिनिमम कम से कम 26% की CAGR तो तुम्हारी आएगी आएगी, वो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। ठीक है, ओवर द 3 टाइम्स आप यहाँ पर अगर होल्ड रखते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में या अपने चैनल को शेयर करो। अब मैं आपके साथ में ये स्टॉक्स को शेयर करूँगा, स्टॉक को लीक करूँगा आपके साथ में, जिससे कि आप भी प्रॉफिट बना सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो।